हेलो दोस्तों, जय बाबा बर्फानी। दोस्तों, यह व्लॉग हम बना रहे हैं हम नई दिल्ली से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कैसे जाएं। ट्रेन सबसे इजी माध्यम है वहाँ तक पहुँचने के लिए, इसलिए हमने ट्रेन ही डिसाइड किया है। हमने सबसे पहले दिल्ली से जम्मू तवी के लिए एक नॉर्मल जो शाम के टाइम ट्रेन चलती है वो पकड़ ली और सीधा उतर गए हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से जस्ट नीचे उतरने के बाद सबसे पहले हम गए भगवती नगर बेस कैंप, जहाँ पे हमें अपना RFID कार्ड बनवाना पड़ेगा जो मैंडेटरी हैं। RFID कार्ड बिल्कुल सिंपल बन गया हमारा, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि अभी दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए हमारा 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर हमारा RFID कार्ड बन गया। RFID कार्ड बनवाने के बाद दोस्तों हमने थोड़ा सा यहीं पे भंडारा लिया। भंडारे में हालांकि ज़्यादा भीड़ नहीं है। आप कभी भी आओगे, यदि स्टार्टिंग में आओगे तो थोड़ा सा ज़्यादा भीड़ मिलेगी, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, ज़्यादा भीड़ नहीं है भंडारे में, तो आप इजीली ले सकते हो भंडारा वगैरह। और खा पी के भंडारे के बाद में हम सीधा पहुँच गए जियो वाले सिम लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों बाहर की सिम नहीं चलती, केवल जम्मू वाली सिम ही अवेलेबल चलती है, वो भी जियो के सबसे अच्छे नेटवर्क है यहाँ। दोस्तों, सिम खरीदने के बाद में हम सीधा यहाँ से एक टेम्पो ट्रेवलर लेकर निकल गए हैं पहलगाम के लिए, जहाँ से दर्शन स्टार्ट होंगे। लेकिन हम थोड़ा लेट हो गए और 11 बजे के करीब फाइनली भगवती नगर बेस कैंप से हम पहलगाम के लिए निकले। लेकिन हम थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए भी कम से कम 5 से 6 घंटा लगता है, तथा उससे 60 किलोमीटर पहले CRPF का एक बेस कैंप है, उसे पार करना होता है। यदि वो पार हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ हमें फिर वहीं पे स्टे करना होता है। तो हम 2 बजे के बाद में वहाँ पहुँचे, तो इसलिए CRPF के कैंप में ही हम उस दिन रुके। यह CRPF का जो बेस कैंप है यह काजीकुंड में है, जो पहलगाम से 60 किलोमीटर पहले है। हम उस दिन बेस कैंप में रुके, तथा बेस कैंप की फैसिलिटी आप देख सकते हो बहुत अच्छी है। हम आराम से फ्री में सोए। दोस्तों, इसी बेस कैंप के अंदर हमें भंडारे की भी सुविधा मिली। यहाँ पे हालांकि खाने पीने की कोई भी कमी नहीं है, तथा सिक्योरिटी रीज़न की वजह से भारत सरकार की CRPF बटालियन, जो 163वीं बटालियन है, उन्होंने हमें आगे जाने के लिए मना कर दिया, तथा यहीं पे भंडारे का आनंद लेते हुए हमने एक रात आराम से यहीं पर बिताई। आप देख सकते हैं हमें मौज मस्ती करते हुए। यह रात हमारे लिए एक अच्छी रात थी। हमने आराम से भंडारे का मज़ा लिया और एक रात यहीं पर रुके। दोस्तों, अगले दिन सुबह हम उसी टेम्पो ट्रेवलर से सुबह 9 बजे CRPF कैंप 163वीं बटालियन पहलगाम के लिए हम निकल गए थे। तथा आप देख सकते हैं यह हमारी वैन है। यहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है अभी। दोस्तों, हर 50 से 100 मीटर की दूरी पर एक CRPF का जवान तैनात था, जिसके साथ में एक जम्मू कश्मीर का पुलिस वाला भी उनके साथ में था, जो हमारी सुरक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। मैं इसके लिए भारत सरकार को दिल से अपना आभार प्रकट करना चाह रहा हूँ, जिन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए इतने कड़े इंतज़ाम किए। दोस्तों, हम 10 से साढ़े 10 बजे के करीब नुनवान बेस कैंप, जो पहलगाम के अंडर में ही आता है, हम वहाँ पर अपना RFID कार्ड दिखाने के लिए लाइन में लगे हुए थे। हालांकि यहाँ पर ज़्यादा लाइन नहीं थी, तथा यहाँ पर भी हमारा 15 से 20 मिनट मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में हमारा आराम से नंबर आ गया था। तथा RFID कार्ड अपना स्कैन कराने के बाद में हम इस रास्ते से नुनवान बेस कैंप, जो आर्मी और CRPF के अंडर में है, हम कैंप में अंदर पहुँचे। तथा 370 रुपये पर पर्सन के हिसाब से हमने अपना एक टेंट लिया, तथा हम एक रात वहीं पर रुके। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी भंडारा 24 घंटे यात्रियों के लिए खुला हुआ है, तथा हमने भंडारे का मज़ा यहीं पर लिया एक दिन, क्योंकि हमें अगले दिन पहलगाम से बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए निकलना था। इसलिए हमने एक रात यहीं पर काटी, तथा आराम से बिना किसी टेंशन के सोए। दोस्तों, अगले दिन हम सुबह पहलगाम से चंदनवाड़ी के लिए गाड़ी से निकल गए, जहाँ से हमारी यात्रा आरंभ होनी थी। पहलगाम से चंदनवाड़ी की दूरी 16 से 17 किलोमीटर है, जो गाड़ी से हमने आराम से 1 घंटे के अंदर अंदर कवर कर ली। दोस्तों, सुबह 7 बजे हमने चंदनवाड़ी से अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी, तथा हमारा पहला पड़ाव पिस्सू टॉप था, जो कि 3 किलोमीटर दूर था, तथा ईजी एंड मॉडरेट वे आप बोल सकते हो, ज़्यादा टफ नहीं था। 3 किलोमीटर हमने मैक्सिमम 40 से 45 मिनट के अंदर अंदर आराम से चलते चलते अपने यारों दोस्तों के साथ में कवर कर दिया। दोस्तों, पिस्सू टॉप पहुंचकर हमने 5 से 10 मिनट का आराम किया, तथा उसके बाद में जो अगले वाला हमारा ट्रैक था वो था पिस्सू टॉप से जोजीपाल के लिए, जो 4 किलोमीटर दूर था। तथा एक
तथा नॉर्मल टू मॉडरेट ट्रैक था, ज़्यादा टफ नहीं था ये वाला भी। ये वाला 4 किलोमीटर का ट्रैक हमने मात्र 40 मिनट के अंदर, 40 से 50 मिनट के अंदर अंदर तय कर लिया तथा जोजीपाल जाके हमने वहाँ पर खूब सारी मस्ती की तथा 15 से 20 मिनट आराम से बैठकर आराम भी किया, क्योंकि हमें शाम तक का चंदनवाड़ी पहुँचना था। कुछ देर हमने जोजीपाल में आराम करके हमने अपना अगला डेस्टिनेशन पॉइंट जो शेषनाग झील था तथा जोजीपाल से 5 से 6 किलोमीटर दूर था, हमें उस डेस्टिनेशन पर जाना था जो एक मॉडरेट ट्रैक था तथा हमने यात्रा शुरू कर दी। दोस्तों, हम शेषनाग झील 3 बजे तक का पहुंच चुके थे तथा आप देख सकते हो ये शेषनाग झील है। बोलते हैं कि यहाँ पे भगवान शिव जी ने अपना शेषनाग जब माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए लेके जा रहे थे तो अपना शेषनाग इसी झील के अंदर छोड़ दिया था। दोस्तों, कुछ देर शेषनाग झील पर आराम करके हमारा अगला डेस्टिनेशन पॉइंट था गणेश टॉप। यह एक मॉडरेट टू टफ चढ़ाई थी भाई। ये वाली चढ़ाई थोड़ी सी टफ थी, मैं बोल सकता हूँ इस वाले में, लेकिन यह वाली चढ़ाई भी हमने शाम को 5 से 5:30 के करीब में आराम से, मतलब धीरे धीरे चलते चलते, रुक रुक के, पानी पीते पीते, रुक रुक के, चलते चलते हमने 5 से 6 बजे करीब पार कर ली थी। हमारा अगला डेस्टिनेशन था गणेश टॉप से पोषपत्री के लिए, जो कि 2 किलोमीटर का ट्रैक है तथा एक इजी ढलान वाला ट्रैक है, जो हमने मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर तय कर लिया तथा पोषपत्री में जाकर कैंप में आराम किया, क्योंकि हमें अगले दिन पोषपत्री से सीधा बाबा अमरनाथ की गुफा के लिए निकलना था। हम सुबह सुबह पोषपत्री से पंचतरणी के लिए निकले, जो कि 6 से 8 किलोमीटर का एक बिल्कुल इजी ट्रैक है तथा पंचतरणी में 5 से 10 मिनट का आराम करके हम बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा के लिए निकल पड़े, जो कि थोड़ा सा आप टफ ट्रैक बोल सकते हो, जो कि 6 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन वो भी आराम से रुकते रुकते, पानी पीते पीते, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी है, इसलिए आपको रुक रुक के पानी पीते पीते जाना पड़ेगा। लेकिन यह वाली दूरी भी आप आराम से 4 घंटे के अंदर अंदर आप आराम से कवर कर दोगे। दोस्तों, हम होली केव के पास में, बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास में हम 1 बजे करीब पहुंच गए थे तथा बाबा अमरनाथ के, बाबा बर्फानी के हमने अच्छे से दर्शन किए 1 बजे करीब तथा वहाँ पर 1 से 2 घंटा आराम से भंडारे का मज़ा लिया तथा खूब मौज मस्ती की। हमने वहाँ से बालटाल के लिए 3 बजे करीब अपना उतरना शुरू किया, क्योंकि हमें फिर शाम तक का नीचे बालटाल भी आना था। दोस्तों, पवित्र गुफा से बालटाल की दूरी 14 से 15 किलोमीटर है, लेकिन यह एक ढलान वाला रास्ता है, इसलिए आप आराम से आ सकते हो। यह 14 से 15 किलोमीटर दूरी हमने 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर तय कर ली तथा शाम को 6:30 से 7 बजे करीब हम नीचे बालटाल में आ गए तथा बालटाल में आकर हमने एक टेंट लिया, जो कि 370 रुपये उसका किराया था। हम दोनों वहीं पर रुके तथा बाबा बर्फानी के अच्छे से दर्शन करने के बाद हमें रात को बहुत अच्छे वाली सुकून से नींद आई। दोस्तों, हमने ऊपर पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन करके हमने खूब मज़े किए, खूब मौज मस्ती की, अपनी भारत सरकार की सिक्योरिटी देखी कि ऐसे समय में भी उन्होंने एक जो अमरनाथ वाली यात्रा जो लगभग कैंसिल ही थी, लेकिन उन्होंने फोर्स को सारा कार्यभार सौंप दिया एवं अमरनाथ की यात्रा इस साल भी संभव कराई। मैं भारत सरकार का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उन्होंने कड़ी सुरक्षा का प्रबंध किया। जय बाबा बर्फानी।